ना राय विचार करना तो मैंने कहा कि सबसे अच्छी बात है ना। जब पार्टी है, गठबंधन है, तो एक दूसरे का राय विचार आना कहाँ से गलत है? इसको देखना क्या है? इसमें तो हम तो नहीं समझ रहे कोई मतभेद है। खुलकर राय विचार करना एक खूबसूरती है लोकतंत्र का। इस खूबसूरती को अगर कोई मतभेद कर रहे हैं तो क्या तानाशाही सबसे अच्छी चीज़ है? कोई बोले नहीं कुछ, न घर में बोले न पड़ोस में बोले, तो ये तो तानाशाही होती है। यही तो लोकतंत्र है कि इंडिया गठबंधन हो या पार्टी हो, अपनी पार्टी के अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर आपके अंदर जो राय है, विचार है, जो भावनाएं हैं, उसको खुल कर रखना, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र का। और इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र कायम है। तिरहुत में आंदोलन की जीत हुई है, शिक्षक आंदोलन की जीत हुई है। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार से, भाजपा वालों से कि बिहार है चंपारण की धरती, चंपारण से ही शुरू हुई थी आज़ादी की लड़ाई। और इस बिहार में आकर के तानाशाही अगर करिएगा, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, शिक्षक हो, जिनके साथ, तो बिहार के लोग लड़ना जानते हैं। इसका सबूत तिरहुत ने पेश किया है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। क्या इंडी अलायंस गठबंधन में सब कुछ ठीक है? सवाल यह इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के इंडी अलायंस गठबंधन के जो घटक दल हैं वो आपस में ही टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं। चाहे बात बिहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर के हो, चाहे इंडी अलायंस गठबंधन में छोटे भाई बड़े भाई की बात को लेकर के हो, चाहे इंडी अलायंस गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में सौंपने की बात हो, तमाम बातों को लेकर के देखिए गठबंधन के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। लेकिन इस तमाम मुद्दे पर भाकपा माले का क्या कहना है, भाकपा माले का क्या स्टैंड है, इसको लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक है रामबली सिंह यादव जी, सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सवाल रहेगा, क्या इंडी अलायंस गठबंधन में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जब ममता बनर्जी को लेकर के जिस प्रकार से लालू यादव से सवाल किया गया कि इंडी अलायंस गठबंधन का जो है नेतृत्व उनके हाथ में सौंप देना चाहिए, कमान सौंपना चाहिए, तो उन्होंने उनका समर्थन किया है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? चलो, कोई चीज़ विचार व्यक्त करना यही तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। अब ये भाजपा नहीं ना है कि नीतीश बाबू नहीं कहे, ये मोदी जी नहीं कहेंगे तो कोई वार्ड के विषय में भी नहीं सोच सकता है। अरे भाई, गठबंधन है, नेताओं की बड़ी तादाद है, तो कोई का कुछ राय, कोई का कुछ राय, ये कोई गड़बड़ संदेश नहीं है। ये लोकतांत्रिक गठबंधन है, तो लोकतांत्रिक गठबंधन में राय विचार करना तो अच्छी बात है। आप मानते हैं कि ममता बनर्जी सही रहेगी गठबंधन में? मैं वो नहीं बात बोल रहा हूँ कि कौन सही रहेगा नहीं रहेगा। हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पार्टी के भी नेता हैं बड़े बड़े, सबको अपना अपना अधिकार प्राप्त है, तो वो जहाँ ज़रूरत होगी वो बात करेंगे। लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि एक लोकतांत्रिक गठबंधन, लोकतांत्रिक एकता के लिए राय विचार खुलकर करना, खुलकर अपनी भावना प्रकट करना, यही तो लोकतंत्र का कहिए कि महत्वपूर्ण विषय है, जिसको भाजपा पचता नहीं है। भाजपा ने इस तरह के बना दिया है कि मोदी जी जो ऑर्डर करेंगे वही वार्ड लड़ेगा, वही सब कुछ लड़ेगा, राय भी नहीं दे सकता। तो ये हमारे यहाँ जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है गठबंधन में, उसके तहत बातें हो रही है। डिप्टी सीएम को लेकर के भी अलग अलग जो है बयान आ रहे हैं। मुकेश सहनी यात्रा पर हैं और हर यात्रा में लगभग वो कहते हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी यादव होंगे, तो वहीं दूसरे नंबर की कुर्सी पर मल्ला समाज का बेटा होगा। तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में अगर सरकार बनती है तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक सवर्ण समाज से होंगे और एक अल्पसंख्यक समाज से होंगे। ऐसे में बयानों में भिन्नता भी दिख रही है और टकराव भी दिख रहा है। आपको कैसे क्या लग रहा है? ना राय विचार करना तो मैंने कहा कि सबसे अच्छी बात है ना। जब पार्टी है, गठबंधन है, तो एक दूसरे का राय विचार आना कहाँ से गलत है? इसको देखना क्या है? नहीं, पिछली बार मुकेश सहनी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उससे पहले साथ में ही थे, अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तब तक साथ में थे, लेकिन अंत समय में बंटवारे के टाइम में उन्होंने कहा कि हमारी पीठ में खंजर फोका किया। और इस बार भी साथ में हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, और लेकिन डिप्टी सीएम कुर्सी पर वो दावे कर रहे हैं। ऐसे में अगर जब कांग्रेस कह रहे हैं 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से, एक सवर्ण समाज से, क्या फिर से कोई मतभेद देखने को मिलेगा कि आपस में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? लग रहा है नहीं, इसमें तो हम तो नहीं समझ रहे कोई मतभेद है। खुलकर राय विचार करना एक खूबसूरती है लोकतंत्र का। इस खूबसूरती को अगर कोई मतभेद कर रहे हैं तो क्या तानाशाही सबसे अच्छी चीज़ है? कोई बोले नहीं कुछ, न घर में बोले
न पड़ोस में बोले, तो ये तो तानाशाही होती है। यही तो लोकतंत्र है कि इंडिया गठबंधन हो या पार्टी हो, अपनी पार्टी के अंदर या इंडिया गठबंधन के अंदर आपके अंदर जो राय है, विचार है, जो भावनाएं हैं, उसको खोल कर रखना, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र का। और इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र कायम है। एक सवाल रहेगा कि छोटे भाई बड़े भाई का भी जिक्र हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को कोई बड़े भाई बता रहा है, कोई आरजेडी को बड़े भाई बता रहे हैं। ये दोनों में छोटे भाई बड़े भाई का चल, भाकपा माले कहाँ है इसमें? नहीं, भाकपा माले निश्चित रूप से आंदोलन के साथ है। आम जनता का जो सवाल है, और यह मानते हुए कि 20 साल से जो इंडिया एनडीए गठबंधन की सरकार है, वो सरकार जन विरोधी सरकार साबित हुई है। चाहे वो विद्यार्थियों का सवाल हो, कल ही बीपीएससी परीक्षा सामने आया, प्रश्न पत्र लीक हो गए, डीएम ने थप्पड़ मारा, प्रश्न पत्र पहुंचा नहीं, और जब वो आंदोलन कर रहे थे, इसकी शंका उनको पहले थी, तो उनके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर लाठियां चलाई गई। तो ये जो आंदोलन है सड़क पर, जिसका सबसे खुद माने कहिए कि खूबसूरत उदाहरण तिरहुत ने पेश किया, आंदोलन के नेता को विधान परिषद में जिता दिया। तो हम कह रहे हैं कि हम इन आंदोलनकारियों के साथ हैं, जो बिजली बिल से तबाह हैं, जो महिलाएं कर्ज के बोझ से दबी हुई है, तो हम इनके साथ हैं। और उम्मीद करते हैं कि 17 महीना में जो इंडिया गठबंधन की सरकार आई थी, जिसमें महापरीक्षा हुआ था, जिसमें प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए थे, किसी को थप्पड़ मारने की सूचना नहीं मिली थी, तो ऐसी सरकार फिर से इस बिहार में आए। लेकिन जो अभी एनडीए की सरकार है, इसका तो सर्वे हो गया, देख लिया गया। तिरहुत को लेकर के आपने सवाल किया, तिरहुत को लेकर के एनडीए के भी कुछ नेता कह रहे हैं कि वहाँ पे शिक्षकों की नाराज़गी जो थी, उसका परिणाम दिखने को पड़ा। आनंद मोहन कह रहे हैं कि राजपूत समाज की नाराज़गी थी, आपस में तालमेल सही नहीं था, इस कारण जो है वहाँ पे परिणाम इस तरह के आए हैं। क्या वाकई लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, एकजुटता नहीं थी, शिक्षकों की नाराज़गी थी, स्मार्ट मीटर का मुद्दा था, ये सभी मुद्दा था वहाँ पर? हम कह रहे हैं कि इस सरकार का तो सब कुछ देख लिया लोगों ने, इसको अलग से अब तिरहुत का विषय हम इसको नहीं। तिरहुत में आंदोलन की जीत हुई है, शिक्षक आंदोलन की जीत हुई है। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार से, भाजपा वालों से, कि बिहार है चंपारण की धरती, चंपारण से ही शुरू हुई थी आज़ादी की लड़ाई, और इस बिहार में आकर के तानाशाही अगर करिएगा, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, शिक्षक हो, जिनके साथ, तो बिहार के लोग लड़ना जानते हैं। इसका सबूत तिरहुत ने पेश किया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी जो पूरे बिहार के अंदर लोग लड़ रहे हैं, जो तबाह लोग हुए हैं बिजली से, तो कहेंगे कि अगर आपको सच में सुबुद्धि आ रही है, तो बिहार के सभी किसान मजदूरों का बिजली बिल माफ़ कर दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए आप। और जो महिलाएं हैं, झारखंड ने कर दिखाया, तमाम महिलाओं को सम्मान योजना के नाम पर 2500 रुपया, जबकि वहाँ बहुत छोटा राज्य है, आय का स्रोत खदान के अलावे नहीं है कुछ, और वो 2500 रुपया पेंशन दे रही है। आप कम से कम 3000 कर दीजिए। और अगर नहीं करिएगा तो फिर बिहार के लोगों ने 17 महीना का मॉडल देखा है, फिर उस तरह के मॉडल इस बिहार में आएगी। और इस सरकार का मॉडल तो देख ही लिया है लोगों ने, न्याय के साथ विकास। तो विकास में आपने देखा ही, पुल जरूर बने, रोड जरूर बने, लेकिन पुल गिरते हुए लोगों ने देखा, गरीबी उभर कर सामने आई। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह से जो तिरहुत का जो परिणाम है, वो कोई अलग समीक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसको सबक लेने की आवश्यकता है नीतीश कुमार को और बीजेपी को, जो ये लाठी चार्ज करती है आंदोलन पर, इससे बाज आना चाहिए। जो आंदोलन के नेताओं का अपहरण कर ले रही है, गिरफ्तारी उसका नाम दे रहा है, तो इससे बाज आना चाहिए। हम तो यही सलाह देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तुम्हारे से बातचीत करते हैं भाकपा माले से विधायक है रामबलि सिंह यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा कि तिरहुत के परिणाम से भाजपा को और एनडीए को सबक लेने की ज़रूरत है कि जनता जो है वो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ समझते हैं, और बिहार की जनता लड़ने भी जानते हैं, और वक्त आता है तो सबका हिसाब भी होता है। और साथ ही साथ पेंशन को लेकर के उन्होंने कहा कि 3000 रुपये पेंशन जो है बिहार की हर महिलाओं को देनी चाहिए। क्या कुछ कहते तमाम सवाल का जवाब देते हैं वो आप सुन रहे थे। आप अभिप्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स की मदद दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।